ट्रायंगल। तो आज के सेशन में हम लोग फोर्थ केस पे काम करने वाले हैं, दैट इज ट्रायंगल इनसाइड अ ट्रायंगल, यानी हमें एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल पे काम करना है। तो इस केस में होने क्या वाला है वो हम लोग क्लैरिफाई कर लें। हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, मतलब एक आउटर ट्रायंगल होगा, और उस आउटर ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या कॉन्सेप्ट, की पॉइंट क्या याद रखना है, हम पहले ये समझ लेते हैं। तो की पॉइंट एक ट्रिक है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है। हमें ट्रायंगल्स के नंबर्स को पता करने के लिए फार्मूला यूज करना है 4n-3। पर याद रखें ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब एक आउटर ट्रायंगल हो आपके पास और उसके अंदर ट्रायंगल मिलते जाएं आपको। एक सीधा ट्रायंगल, फिर उल्टा ट्रायंगल, फिर सीधा ट्रायंगल, फिर उल्टा ट्रायंगल, इस टाइप का जब पैटर्न आपको मिलेगा तो इस केस में आप फार्मूला यूज कर सकते हैं 4n-3, जहां पे n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ट्रायंगल which are inside a given triangle including that given triangle, और यू में से आउटर ट्रायंगल। ठीक है, तो आउटर ट्रायंगल को इंक्लूड करते हुए और इनर ट्रायंगल को इंक्लूड करते हुए जितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं वो आपका स्मॉल n है, और यहाँ पे यदि आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं 4n-3 तो आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पता लगा सकते हैं। तो ये ट्रिक है आज की क्लास की जो आपको रिकॉल करके रखना है। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये है आपका पहला एग्जाम्पल जो आपको समझना है। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक याद कर समझा दूं कि कैसे हमने ट्रायंगल को काउंट किया। तो सबसे पहले तो हमने किया भाई, ये एक ट्रायंगल है नंबर 1, फिर ये दूसरा ट्रायंगल है नंबर 2, ये तीसरा ट्रायंगल है नंबर 3, और ये चौथा ट्रायंगल है नंबर 4, और ये आपका आखिरी ट्रायंगल है नंबर 5। यानी जब भी आपको ऐसा फिगर मिलेगा, ये एक ट्रायंगल है और उसके अंदर आपने ये इस टाइप का ट्रायंगल बनाया, ठीक है, अंदर बना रहे हैं हम इसे, तो इस टाइप के केस में आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये होलिस्टिक ट्रायंगल आपका 5वां। तो इस तरीके से आपने टोटल 5 ट्रायंगल काउंट किए हैं। इसके अलावा यदि आपने देखा कि ये एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक और ट्रायंगल है, तो होलिस्टिकली यदि हम इसमें काउंट करें n की वैल्यू तो n आपको 2 मिलेगा, क्योंकि आपके पास आउटर ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल है और उसके अंदर एक ही ट्रायंगल है, तो n2 कहलाएगा। लेकिन ट्रायंगल तो बहुत सारे बन रहे हैं, ये सभी ट्रायंगल बन रहे हैं। इन सबको काउंट करने के लिए मैंने ट्रिक बताई है 4n-3। तो राइट नाउ n की जगह आपको 2 रखना है, तो 4 2 8 -3 यानी 5 ट्रायंगल आपको मिलेंगे, जो आपने वैसे भी निकाल लिया है और ट्रिक से भी आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एक ये ट्रायंगल है और इनसाइड एक ट्रायंगल है, तो n की जगह हम 2 रख देंगे, तो 4 2 8 -3 यानी 5 आपके पास ट्रायंगल मिले, या फिर आप सिंपली कहें तो 1 2 3 4 और ये होलिस्टिक ट्रायंगल 5 ट्रायंगल आपको मिले। तो ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें आपको 5 ट्रायंगल मिले, ने समझ लिया होगा कैसे काउंट करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में और क्लैरिफाई करेंगे इस चीज को। अब क्या हुआ है, हो क्या सकता है मैं समझा दूं। आपके पास एक ट्रायंगल है, फिर ये सीधा है तो इसके उल्टे में एक ट्रायंगल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, फिर इसके सीधे में एक ट्रायंगल आप और देख सकते हो। तो इस बार ये कंडीशन आपको देखने को मिली है, ये आप ट्रायंगल ही कंसीडर करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है, तो आप कैसे काउंट करें यदि आपको फार्मूला नहीं लगाना। आप इनसाइड इनर पोर्शन से स्टार्ट करिए, तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए, तो 1 2 3 4। याद रखिए आप बड़े वाले ट्रायंगल को, यानी इस ट्रायंगल को अभी काउंट ना करें, क्योंकि अभी हम काउंट उसको ऑलरेडी कर लेंगे। तो 4 ट्रायंगल आपको ये मिल गए, फिर यहाँ से चलते हैं तो 5 6 7, और इसको अब मैं काउंट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 8, ठीक है। और लास्ट में हम इसको काउंट करेंगे, यानी सबसे पहले 4 मिले आपको यहाँ से 1 2 3 4, फिर आपको इस वाले पोर्शन से कितने मिल गए 4, ठीक है, कौन कौन 1 2 3 और ये 4, और लास्ट में आप इस बड़े वाले को काउंट करिए, तो लास्ट में आप 1 बोल दीजिए, तो आपके पास टोटल 9 ट्रायंगल है। आपने ये अप्रोच लगाया जिसमें आपने कोई भी फार्मूला या ट्रिक यूज नहीं किया है। अब यदि इसी केस में आपकी इच्छा है ट्रिक यूज करने की, यदि आप ट्रिक यूज करना चाहते हैं तो क्या करें, ठीक है, करते हैं। तो यदि आपने देखा ध्यान से, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है आउटर ट्रायंगल, फिर उसके अंदर दूसरा ये ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर तीसरा ये ट्रायंगल है। हमारे केस का ही नाम है ट्रायंगल्स इनसाइड अ ट्रायंगल। तो 3 ट्रायंगल है अल्टीमेटली हमें
हमें मिले हैं, जिसका मतलब है n की वैल्यू 3 है। यदि आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं मतलब n की वैल्यू 3 है। और हमारा फॉर्मूला है ट्रायंगल काउंट करने का 4n-3। अब यहाँ पे n की जगह हम क्या रखें? ऑब्वियसली n की जगह हम 3 रखें तो 12-3 जो कि मिल जाएगा 9। तो यहाँ पे आपको टोटल ट्रायंगल कितने मिलने वाले हैं? 9। या तो आप ट्रिक से निकालें या तो आप सिंपली निकाल दें। ठीक है, तो ये वाला केस एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये एक ट्रायंगल था, ये एक ट्रायंगल था, ये एक ट्रायंगल था। n की जगह हमें 3 रखना था, हमने n की जगह 3 रखा तो हमें मिल गया 4 3 12-3 यानी 9 आपका आंसर होगा इस केस में। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में इनर ट्रायंगल और बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं कि ये आपके पास आउटर ट्रायंगल हो गया, ये फिर आपके पास एक केस हो गया, फिर आपके पास ये केस हो गया और अब आपके पास एक ट्रायंगल यहाँ और है। अब आपको टोटल ट्रायंगल काउंट करने हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है कि यदि आपको बिना ट्रिक के काम करना है, 4n-3 नहीं लगाना है, तो आप सिंपली इनसाइड इनर ट्रायंगल से स्टार्ट करिए, इनर पोजीशन से स्टार्ट करिए। ये आपको देगा 4 ट्रायंगल। ठीक है, 4 लिख दें। फिर यहाँ से ये 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4 आपको और मिल गया। इसी तरीके से 1 2 3 और ये 4 और मिल गया और लास्ट में ये आपका 1 और मिल गया। तो 4 3 12 और 1 13 ट्रायंगल आप बिना फार्मूला के निकाल सकते हैं। और बाय द वे आप फार्मूला लगाना चाहें तो यहाँ पे आपके पास 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4 ट्रायंगल्स हैं। 4 ट्रायंगल होने का सीधा सा मतलब है आप n की जगह 4 रखेंगे। तो ये आपने n की जगह 4 रख दिया, तो 4 रख दिया तो 4 4 जा 16 -3 करेंगे आप और 16 - 3 13 होता है। तो टोटल नंबर आप ट्रायंगल 13 होंगे जो आपने यहाँ भी निकाला है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज को और क्लैरिफाई करते हैं। क्योंकि इस एग्जाम्पल में ऑब्वियसली एक इनर पोर्शन को बढ़ा दिया गया है, एक इनर ट्रायंगल और बढ़ा दिया गया है। यानी आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल है और फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल और है। ठीक है, कुछ ऐसा ही केस है। 1, ये वाला 1, फिर ये 2, ये 3 4 और ये 5 ट्रायंगल है। यहाँ भी काउंट कर लें 1 2 3 4 और 5 ट्रायंगल है। ठीक है, अब चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले तो ये काउंट होगा 1 2 3 4, यहाँ से 4, फिर यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 और ये 4, फिर से 4, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 और ये 4, ये भी हो गया 4। अब बात करते हैं इससे 1 2 3 और ये 4, ये हो गए 4 और लास्ट में ये होल स्टिक आपको मिलेगा तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो इसको अब आप काउंट कर लीजिए। 4 4 जा 16 और 1 17 ट्रायंगल। या फिर आप इसी चीज को डील कर सकते हैं 4n-3 फार्मूला से, जहाँ पे आप n रखेंगे 1 है 2 3 4 और 5 आपको n रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 और ये 5, तो n की जगह आप 5 रख देंगे। तो यदि n की जगह आप 5 रख देंगे 4 5 जा 20 - 3 17 आपका आंसर हो जाएगा जो आपने यहाँ से भी निकाला है। तो इस तरीके से बहुत आराम से आप ऐसे केसेस को डील कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है इस केस का जो आप समझ लें। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ऑब्वियसली और बढ़ा दिया गया है, मैं समझा देता हूँ इसको। ये आपके पास एक पहला ट्रायंगल है, ये फिर दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ये पांचवा है। अल्टीमेटली ये जिसको मैंने फिल कर दिया है येलोइस, वो आपका छठवां ट्रायंगल है। तो अल्टीमेटली 6 ट्रायंगल्स हैं आपके पास। यहाँ से समझना चाहें तो आप देख लें, ये आपका मेन ट्रायंगल हो गया, फिर ये आपका दूसरा ट्रायंगल हो गया, फिर ये आपका तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये आपका छठा। 6 ट्रायंगल हैं। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले तो आपको इस अंदर वाले पोर्शन से यानी 1 2, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ से मिलेंगे 1 2 3 4
ठीक, फिर यहाँ से मिलेंगे 1 2 3 और ये 4, फिर आपको यहाँ से मिलेगा 1 2 3 और ये 4, फिर आपको यहाँ से मिलेगा 1 2 3 और ये 4, और अल्टीमेटली आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे तो 1 लिख देता हूँ मैं। अब इस पूरे को हम यदि ऐड करें तो 1 2 3 4 चार 5 बार तो आपका 4 है, तो 4 5 20, तो ये हो जाएगा और ये 1 21 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टोटल ट्राइंगल्स, जो आप चाहें तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है। यदि यहाँ पे 6 ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 और 6, तो आप n की जगह ऑब्वियसली क्या रख दें, 6 रख दें। तो या तो आप सिंपली 21 निकाल लें, या फिर आप क्या करें, n की जगह 6 रख दें। यदि आप n की जगह 6 रखते हैं तो यहाँ पे 4 इंटू 6 यानी 4 6 जा क्या हो जाएगा 24, और लास्ट में -3 करना है आपको, क्योंकि फार्मूला में ही बोला गया है 4n-3, तो आपको 21 मिल जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा केस मिलता है जिसमें आपके पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है और इसी ऑर्डर में है, यानी सबसे पहले आउटर ट्राइंगल, फिर एक उल्टी डायरेक्शन में इनर ट्राइंगल, फिर सीधी डायरेक्शन में उसके अंदर ट्राइंगल, फिर उसके अंदर ट्राइंगल, तो इस तरीके से जब ट्राइंगल आपको मिलेंगे तो या तो आप 4n-3 से काम करिए, या सिंपली आप इनर पोजीशन से आप काउंट करना शुरू करिए। तो इस तरीके से आपका फोर्थ केस हुआ जिसपे हम लोगों ने ट्राइंगल्स इनसाइड